हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली जीके, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं नवनिर्वाचित 14वें उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। तो इससे उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए 25 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ए इसका सही आंसर है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों, हाल ही में उपराष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं जगदीश धनखड़। जगदीश धनखड़ जी का जन्म 18 मई 1951 में हुआ था और कहाँ पर हुआ था? राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक छोटे से गांव किठाना में जाट घर में हुआ था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी किठाना गांव के स्कूल से ही हुई। तो ये अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्त किए गए हैं और ये इससे पहले ये पूर्व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने कार्य किया और वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने चंद्रशेखर मंत्रालय से संसदीय मामलों के राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया है और अभी 2022 का चुनाव 74.37% वोटों के साथ जीता है और 1992 के चुनाव के बाद से चुनाव जीत का सबसे अधिक अंतर दर्ज किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है या किसी भी सदन का सदस्य होता है या ऑप्शन डी संसद सदस्य नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है। ऑप्शन दिए गए हैं, उपराष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी स्पीकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व करता है। इसके अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ऑप्शन सी राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य या ऑप्शन डी राज्यसभा के सभी सदस्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। अधिकतम आयु कितनी होती है। ऑप्शन दिए गए हैं 65 वर्ष, 70 वर्ष, ऑप्शन सी 75 वर्ष या ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कोई सीमा आयु की नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। निर्वाचन कैसे होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, उपर्युक्त दोनों प्रकार से या ऑप्शन डी मनोनयन द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए सूची पद्धति, ऑप्शन बी संचयी मत पद्धति या ऑप्शन सी सापेक्ष बहुमत पद्धति, ऑप्शन डी समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। ऑप्शन दिए गए हैं 5, 10, 15 या 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20। अगला क्वेश्चन है, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया
रुपया जमा करना पड़ता है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 10,000, 15,000, 18,000 या 20,000। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? ऑप्शन दिए गए हैं कुछ भी नहीं, ऑप्शन बी 1 से अधिक बार प्रतिबंध, ऑप्शन सी अधिकतम 2 बार के लिए पुनर्निर्वाचन, या ऑप्शन डी अधिकतम 3 बार के लिए पुनर्निर्वाचन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुछ भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, या ऑप्शन डी राज्यसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? ऑप्शन दिए गए हैं लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन सी लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन डी लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभा के सदस्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? ऑप्शन दिए गए हैं संसद के दोनों सदनों द्वारा, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों एवं विधानसभाओं द्वारा, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, या ऑप्शन डी लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? ऑप्शन दिए गए हैं वही निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति का चुनाव करता है, ऑप्शन बी राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन सी संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल, या ऑप्शन डी संसद के संयुक्त बैठक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं संसद के, लोकसभा के, ऑप्शन सी राज्यसभा के, या ऑप्शन डी मंत्रिमंडल के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संसद की। उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? इनमें से क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन दिए गए हैं वह भारत का नागरिक हो, ऑप्शन बी वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, ऑप्शन सी राज्यसभा का सदस्य हो, या ऑप्शन डी इन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा का सदस्य हो। उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? ऑप्शन सी राज्यसभा का सदस्य हो। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद डैश। तो इसके सही क्वेश्चन दिए गए, ऑप्शन दिए गए हैं संविधान में प्रारंभ से ही है। अगला है बी एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया है, ऑप्शन सी एक संसदीय अधिनियम द्वारा सृजित किया गया है, या ऑप्शन डी राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में उसकी नियुक्ति करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में उपराष्ट्रपति का पद संविधान में प्रारंभ से ही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिए गए हैं वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ऑप्शन बी वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ऑप्शन सी वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, या ऑप्शन डी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, इसका बी आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी वह राज्यसभा का पदेन सदस्य अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है 5 वर्ष की कार्यकाल अवधि होती है।
अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र और राष्ट्रपति को संबोधित करता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, 18,000, 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 लाख। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा 4 लाख रुपए वेतन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? ऑप्शन दिए गए हैं, राज्यसभा को, बी लोकसभा को या सी संसद या फिर ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद को। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार संसद को है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? ऑप्शन दिए गए हैं, मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति या राष्ट्रपति की सम्मति से लोकसभा, ऑप्शन सी लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा या ऑप्शन डी राष्ट्रपति की सम्मति से राज्यसभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा उपराष्ट्रपति को निकाल सकता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जब राष्ट्रपति, ऑप्शन दिए गए हैं, अनुपस्थित हो, बीमार हो, ऑप्शन सी अपना कार्य करने में अक्षम हो या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी मामलों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी मामलों में। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बीमार हो या अपना कार्य करने में अक्षम हो। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए। हाल ही में नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। ये इससे पहले 21वें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और अभी 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हम डेली जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट वीडियोस लेकर आते हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।